जोहार झारखंड वासियों, मैं हूं आकाशदीप कुमार और आप देख रहे हैं झारखंड सर्कल। अगर आप झारखंड से हैं और झारखंड से जुड़ी हुई खबरें या पोस्ट देखना पसंद करते हैं तो झारखंड सर्कल को अभी सब्सक्राइब कर लें। कांग्रेस ने झारखंड में 3 लोकसभा सीटों के लिए घोषित किए उम्मीदवार। कांग्रेस ने मंगलवार को झारखंड में लोकसभा की 3 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया। कांग्रेस ने गोड्डा से विधायक दीपिका पांडे सिंह, चतरा से पूर्व मंत्री कृष्णानंद त्रिपाठी और धनबाद से अनुपमा सिंह को टिकट दिया। अनुपमा सिंह विधायक अनूप सिंह की पत्नी और पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह की पुत्रवधू बताई जाती है। इस संबंध में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से लिस्ट जारी कर दी गई है। गौरतलब है कि कांग्रेस की ओर से अब केवल रांची की सीट बची है, जहां से उसको अपने उम्मीदवार का नाम ऐलान करना है। हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर हुई सुनवाई। 23 अप्रैल तक ईडी को जवाब दाखिल करने का निर्देश। जेल में बंद झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर रांची की पीएमएलए कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान अदालत ने ईडी को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। अब कोर्ट इस मामले में 23 अप्रैल को सुनवाई करेगा। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जेल से बाहर आना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने अपनी जमानत के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने अपने वकील के जरिए बेल पिटीशन दाखिल की है। इस केस के प्रमुख आरोपी पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और बड़गई अंचल के तत्कालीन राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप फिलहाल होटवार जेल में न्यायिक हिरासत में बंद है। आत्मा में हिटलर, 400 फीट अंदर गाड़ देंगे। पीएम मोदी पर जेएमएम नेता का विवादित बयान। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले झारखंड में सियासी पारा गर्म होता दिख रहा है। झामुमो नेता नजरुल इस्लाम का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर विवादित बयान दे रहे हैं। नजरुल पर केस दर्ज किया गया है। वहीं भाजपा इस बयान की शिकायत लेकर चुनाव आयोग भी पहुंची। भाजपा ने इंडिया गठबंधन पर पीएम मोदी के ऊपर जानलेवा हमला करने की साजिश करने का आरोप लगाया है। वहीं नजरुल इस्लाम ने बताया कि उनके बयान का गलत अर्थ निकाला जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई आपत्तिजनक बयान नहीं दिया है। गैंगस्टर अमन श्रीवास्तव के चहेते नीरज ठाकुर को झारखंड एटीएस की टीम ने गिरफ्तार किया। गैंगस्टर अमन श्रीवास्तव का सबसे चहेता गुर्गा नीरज ठाकुर को झारखंड एटीएस की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। नीरज कई जिलों की पुलिस का वांटेड था। जानकारी के मुताबिक नीरज ठाकुर को रांची से ही गिरफ्तार किया गया है। झारखंड के संगठित अपराधी गैंग्स के खिलाफ झारखंड एटीएस की कार्रवाई लगातार जारी है। इसी क्रम में एटीएस की टीम ने अमन श्रीवास्तव गिरोह के फाइनेंस मैनेजर कहे जाने वाले नीरज ठाकुर को गिरफ्तार कर लिया। नीरज ठाकुर पिछले 2 साल से फरार चल रहा था। एटीएस सूत्रों की मिली जानकारी के अनुसार नीरज ठाकुर के पास से कई अहम दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। वाहन चेकिंग के दौरान मिले 10 लाख रुपए नकदी, पुलिस ने किया जब्त। गिरिडीह के सरिया में वाहन चेकिंग के दौरान भारी मात्रा में कैश जब्त किया गया है। लोकसभा चुनाव में लागू आचार संहिता में राज्य के सभी जिलों में वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। सरिया में भी वाहनों की जांच की जा रही थी। इसी दौरान एक बाइक की डिक्की से 10 लाख रुपए कैश मिले हैं। पुलिस कैश को जब्त कर पूछताछ कर रही है। रांची में पीएम मोदी की रैली, अमित शाह का रोड शो और कंगना रनौत की सभा जल्द। रांची लोकसभा सीट से भाजपा के प्रत्याशी संजय सेठ ने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और कंगना रनौत के रांची में कार्यक्रम की मांग की थी, जिसके लिए शीर्ष नेतृत्व से स्वीकृति मिल गई है। जानकारी के मुताबिक रांची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा की मंजूरी मिल चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी की रैली प्रभात तारा मैदान में ही होगी। प्रधानमंत्री मोदी किस दिन रांची आने वाले हैं यह भी तय नहीं है। जो जानकारी मिल पाई है उसके अनुसार प्रधानमंत्री मोदी की रैली की तारीख केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। फिलहाल पार्टी ने रैली की तैयारी शुरू कर दी है। बता दें कि 21 अप्रैल को रांची में झामुमो की न्याय उलगुलान रैली के जवाब में यह सभा आयोजित होगी। बीजेपी कार्यकर्ता पर दुष्कर्म का आरोप, पद से हटाए गए। पलामू में नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोपी भाजपा के मंडल अध्यक्ष सत्येंद्र यादव को पद से हटा दिया गया है। मनातू थाना क्षेत्र में भाजपा के मंडल अध्यक्ष सत्येंद्र यादव पर नाबालिग के साथ दुष्कर्म का आरोप है। इस पूरे मामले में मंडल अध्यक्ष सत्येंद्र यादव के खिलाफ मनातू थाना में पोक्सो और दुष्कर्म की धाराओं में एफआईआर दर्ज किया गया है। भाजपा के पलामू जिला अध्यक्ष अमित तिवारी ने बताया कि सत्येंद्र यादव को पद से हटा दिया गया है। उन्होंने ही पार्टी आलाकमान को पत्र लिखकर सत्येंद्र के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की थी। झारखंड के कई जिलों का पारा 40 के पार, 3 से 4 डिग्री और बढ़ेगा तापमान। 21 अप्रैल से राज्य के कई हिस्सों में दिखेंगे बादल। झारखंड में धीरे धीरे तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। अगले 3 से 4 दिनों में तापमान में 4 से 5 डिग्री तापमान बढ़ने की संभावना है। राज्य में 21 अप्रैल तक मौसम में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। 20 अप्रैल से राज्य के कई हिस्सों में आंशिक बादल छाए रहने की संभावना है, लेकिन इस दौरान मौसम शुष्क रहेगा। 21 अप्रैल को भी राज्य में बादल रहेंगे। मौसम विभाग ने किसी तरह का अलर्ट जारी नहीं किया है।
राज्य में तापमान भी 19 अप्रैल तक बढ़कर 39 डिग्री के आसपास रहने की संभावना है, जबकि न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। जमीन कारोबारी अफसर अली से 6 दिनों तक रिमांड पर होगी पूछताछ। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़े लैंड एस्केप मामले में जेल में बंद जमीन कारोबारी अफसर अली को ईडी ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के बाद उसे पीएमएलए कोर्ट में पेश किया गया। पेशी के दौरान ईडी ने कोर्ट से 6 दिनों की रिमांड की मांग की, जिसके बाद कोर्ट ने आग्रह को स्वीकार करते हुए 6 दिनों की रिमांड की मंजूरी दे दी। इस केस में यह चौथी गिरफ्तारी है। अफसर अली के बारे में बताया जाता है कि वह किसी का भी हूबहू हस्ताक्षर करने में माहिर है। जाली डीडी तैयार करने, मूल डीडी में छेड़छाड़ करने में इसे विशेषज्ञता रही है। पिछले वर्ष 13 अप्रैल को सेना के कब्जे वाली जमीन का जाली दस्तावेज बनाने के मामले में यह गिरफ्तार हुआ था। इसके पास से जाली डीडी बनाने से संबंधित स्टाम्प व अन्य सामग्री की बरामदगी हुई थी। उस वक्त से ही यह न्याय की हिरासत में है। अब ईडी इसे हेमंत केस में भी रिमांड पर लेगी। झामुमो को झटके पर झटका, ईडी ने अंतु तिर्की को किया गिरफ्तार। जमीन घोटाले में एक साथ 4 पर एक्शन। कथित जमीन घोटाले में झारखंड मुक्ति मोर्चा की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही है। पार्टी के सबसे बड़े नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को इस मामले में सबसे पहले गिरफ्तार किया गया था। वह करीब 75 दिनों से जेल में बंद है। ऐसे में बुधवार सुबह प्रवर्तन निदेशालय ने झामुमो नेता अंतु तिर्की समेत कुल 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। जमीन घोटाले में केंद्रीय जांच एजेंसी ने अंतु तिर्की, प्रियरंजन सहाय, रियल एस्टेट कारोबारी विपिन सिंह और इरशाद को अरेस्ट किया है। मंगलवार को ईडी ने अफसर अली को गिरफ्तार किया था। गढ़वा डीसी की बेटी ने यूपीएससी परीक्षा पास की, 79वां रैंक मिला। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने सिविल सर्विस एग्जाम 2023 का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है। झारखंड के भी कई परीक्षार्थियों ने इस कठिन एग्जाम को पास कर लिया है। उसमें गढ़वा डीसी शेखर जमुआर की बेटी साची जमुआर भी शामिल है, जिन्होंने 79वां रैंक हासिल किया है। इसके साथ ही रांची की मोनिका पटेल ने भी यूपीएससी 2023 की परीक्षा पास कर ली है। उनको 708वां रैंक मिला है। रांची के सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड दरभंगा हाउस में पदस्थापित मुख्य प्रबंधक वीरेश कुमार के बेटे वैभव कुमार ने भी यूपीएससी क्लियर कर लिया है। वैभव कुमार को 191वां रैंक प्राप्त हुआ है। बता दें कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने सिविल सर्विस एग्जाम 2023 का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है। आयोग ने रिजल्ट upsc.gov.in पर जारी कर दिया है। आदित्य श्रीवास्तव ने टॉप किया है। अनिमेश प्रधान और डोनुरू अनया रेड्डी को दूसरी रैंक मिली है। यूपीएससी फाइनल रिजल्ट 2023 में 1016 उम्मीदवार क्वालिफाई हुए हैं। यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 28 मई 2023 को आयोजित की गई थी। 15, 16, 17, 23 और 24 सितंबर 2023 को आयोजित मुख्य परीक्षा ली गई थी। 2 जनवरी से 9 अप्रैल के बीच इंटरव्यू हुए थे। सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी, कोलाहन जंगल में नक्सली कैंप किया ध्वस्त, भारी मात्रा में विस्फोट बरामद। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम में सुरक्षा बलों द्वारा नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के दौरान टुंटो थाना क्षेत्र में हुसिपी गांव के पास जंगल से पुराने नक्सली कैंप में भारी मात्रा से विस्फोट बनाने का सामान और अन्य सामग्री बरामद की गई है। 7वीं की छात्रा को बॉयफ्रेंड ने रात को मिलने बुलाया। मंदिर के पास दुष्कर्म में एक नाबालिग से दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या गई। घटना झारखंड के गढ़वा जिले के भंडरिया थाना क्षेत्र के मर्दा गांव की है, जहां 7वीं कक्षा में पढ़ने वाली छात्रा का शव मंदिर के पास मिला। शव मिलने से आसपास के इलाकों में सनसनी फैल गई। आशंका है कि नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या कर शव को मंदिर के पास फेंक दिया गया। भंडरिया पुलिस ने सोमवार को नावका गांव के प्रभावन मंदिर के पास से 7वीं कक्षा के एक छात्रा का शव बरामद किया। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए गढ़वा भेज दिया है। इस मामले में पुलिस ने छात्रा के कथित प्रेमी भेजरिया गांव निवासी पित रूस सिंह को हिरासत में ले लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। झारखंड राज्य से आज की प्रमुख खबरें यहीं तक। इस वीडियो के बारे में कोई सजेशन या राय है तो हमें कमेंट के माध्यम से अवगत कराएं। बाकी बात आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जोहार, जय हिंद, जय झारखंड।